काशी की गंगा लहरों पर एक अनोखा दृश्य तब देखने को मिला जब एक मोटर बोट पर 21 फीट ऊंचा राक्षस जैसा पुतला नजर आया। ये पुतला समाजवादी पार्टी के नेता किशन दीक्षित और उनके सहयोगियों द्वारा चाइनीज मांझा राक्षस के प्रतीक के रूप में तैयार किया गया था। ये दशाश्वमेध घाट, 80 घाट और अंत में नमो घाट तक पहुंचा। बाद में इस राक्षस पुतले को गंगा किनारे रेत में दफन कर दिया गया। 21 फीट का पुतला बनाकर जो राक्षस रूपी चाइना मांझा के रूप में इसे हम लोग प्रदर्शित किए है और नाव पे उसको ले जाकर पूरे घाट किनारे 80 तक उसका भ्रमण किया गया है। जनता को जागरूक किया गया है। ये मंझा राक्षस रूपी मंझा है जो लोगों का गर्दन काट रहा है, गला काट रहा है, नाक कान काट रहा है, जिससे लोगों को काफी क्षति पहुंच रही है। हम ये संदेश देना चाह रहे हैं आपके माध्यम से, क्योंकि मकर संक्रांति कल है, अतः सारे लोग पतंग उड़ाकर इस त्योहार को मनाते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि धागे से, मंगे से पतंग उड़ावे और इस त्योहार को मनावे। अभी मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। 2021 में हमारे बनारस बार के अध्यक्ष रह चुके अवधेश सिंह जी, उनके बेटे अमित सिंह जी है, उनका भी गला कटा था और उन्होंने उस समय FIR कराई थी, लेकिन शासन प्रशासन उस समय चेता नहीं। उनकी FIR पर कोई कार्रवाई नहीं, न कोई प्रतिबंध लगाया गया, जिसके कारण ये घटना लगातार बढ़ती जा रही है। निश्चित तौर से आज भी जिस प्रकार से चाइना मंझे से लोगों का घायल हो रहे हैं, जाने जा रही हैं, ये प्रश्न बनता है कि ये मांझा मार्केट में कैसे आ जा रहा है। शहर में चाइनीज मांझा के बढ़ते खतरों को देखते हुए पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर इसके खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत लंका इंस्पेक्टर शिवकांत मिश्रा ने लंका के विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से निगरानी की। इसके साथ ही लाउडस्पीकर का उपयोग कर लोगों से अपील की गई कि वे चाइनीज मांझा का इस्तेमाल न करें। अगर कोई चाइनीज मांझा का उपयोग करता हुआ पाया जाए तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति चाइनीज मांझा का प्रयोग करते हुए मिलेगा, चाइनीज मांझा का प्रयोग करना दंडनीय अपराध है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि कई घटनाएं हो चुकी हैं। यदि कोई व्यक्ति चाइनीज मांझा का प्रयोग करते हुए मिलेगा, चाइनीज मांझा का बिक्री करेगा, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी में मकर संक्रांति का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी जोरों पर है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर S चिन्नप्पा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मकर संक्रांति के अवसर पर घाटों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। भीड़ को सुव्यवस्थित करने के लिए बैरिकेडिंग और क्यू लाइनर्स लगाए गए हैं। साथ ही साथ घाटों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार का कोई असुविधा न हो, इसका ध्यान में रखते हुए सभी हमारे जो कर्मचारियों को ब्रीफिंग कर दिया गया है। जगह जगह जो CCTV कैमरा है और ड्रोन के जरिए इसमें सतर्कता बरती जा रहे हैं और सभी जगह अच्छे से चल रहा है। सर, मंदिर की देखते हुए सर, वहाँ किस तरह की प्रगति रहेगी? ये जो मैदागिन से गोदलिया है, वहाँ क्योंकि जो श्रद्धालुगण है काफ़ी संख्या में आए हुए हैं, उनके लिए किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, तो इसको नो जोन बनाया गया है। वहाँ किसी प्रकार का व्हीकल को अलो नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध भी किया गया है और लोकल जो लोग हैं उनसे भी अनुरोध करके यह व्यवस्था लागू की गई है। BHU के कुलपति सुधीर कुमार जैन के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद विश्वविद्यालय में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्रीय कार्यालय के बाहर PhD नियमावली के खिलाफ छात्र अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं कुलपति जैन के कार्यालय के दौरान निलंबित और निष्कासित छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय के पिछले दरवाजे पर डेरा डाल रखा है। किया गया था प्रशासन द्वारा, क्योंकि प्रशासन के खिलाफ हमने कई RTI डाले, कई बार इनके फंड्स के खिलाफ हमने आंदोलन किया, कई लोग अपने बच्चों को टॉप कराते तो उसके खिलाफ हमने धरना किया। मतलब इस विद्यालय में हो रही हर अनियमितता के खिलाफ हमने धरना किया। माननीय जो कुलपति थे सुधीर जैन, उनके खिलाफ हमने कई मोर्चे निकाले अपने, जिसके बदले में उन लोगों ने हमें डिमांड किया, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लदवाए। हम इस समय 2023 से आज 2025 आ गया, अभी तक मैं डिबार्ड हूँ। 2 साल से मैं डिबार्ड हूँ। मेरा इस समय 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है मई में, और अगर मैं इस समय मेरी बहाली नहीं की गई, अगर मैं मई में एग्ज़ाम नहीं दिया अपना 4th सेमेस्टर का, तो मेरी डिग्री 7.5 साल की हो जाएगी, जिससे कि मेरी डिग्री इनवैलिड हो जाएगी। यहाँ पर बड़े बड़े पदों पे हमारे रजिस्ट्रार हों या रेक्टर हों या कितने बड़े बड़े पदों पे हैं, या फिर जिन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा किया है, जिनके मुकदमे के अनुसार मुझे डिबार्ड किया गया है, उनके ऊपर भी 4-5 केसेस हैं।
महाकुंभ 2025 को ध्यान में रखते हुए वाराणसी नगर निगम ने अपनी तैयारियों को और मजबूत कर लिया है। महापौर अशोक तिवारी ने सोमवार को राजेंद्र प्रसाद घाट पर नए रैन बसेरे का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने नगर निगम की योजनाओं और श्रद्धालुओं के लिए की जा रही व्यवस्थाओं पर प्रकाश डाला। महापौर ने बताया कि महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए वाराणसी में 10,000 लोगों के ठहरने के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। रूप से तैयारी किया है और बनारस में 10,000 लोगों को रोकने के लिए रैन बसेरा बनाया गया है। दशाश्वमेध घाट पर ही केवल 3 रैन बसेरा है, बनारस स्टेशन पर 2 है। मेन राजघाट से लेकर सामने घाट तक जहाँ भी जगह मिला वहाँ हम लोग रैन बसेरा बना रहे हैं और जरूरत पड़ेगी आगे भी हम लोग बनाएंगे। जो भी काशी आ रहे हैं दर्शनार्थी, उनको एक अच्छी काशी के बारे में एक अच्छी सोच हो, अच्छी सुविधा मिले, कोई उनको समस्या न हो, इसी के लिए सब लोग मिलकर काम करें। जिलाधिकारी एस राजलिंगम की अध्यक्षता में सोमवार को एंटी भू माफिया टास्क फोर्स की बैठक कमिश्नरी सभागार में हुई, जिसमें उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर समस्त सरकारी भूमि को तत्काल अवैध कब्जा मुक्त किए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित हो। कोई भी सरकारी या विभाग की जमीन कब्जे में नहीं रहनी चाहिए। मकर संक्रांति का त्योहार नजदीक आते ही शहर में तिलवा पट्टी, ढुंडा आदि की दुकानें सज गई हैं। खिचड़ी पर्व के मौके पर पूरे वाराणसी नगर में उत्साह और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस खास अवसर पर लोग तिलवा पट्टी, गजक, ढुंडा और गट्टा जैसी पारंपरिक मिठाइयों का आनंद लेते हैं। साथ ही दान पुण्य की परंपरा को निभाते हुए ये पर्व बड़े उत्साह से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर बनारस का बाजार बूम होने की संभावना। लाल की पट्टी, रामदाने की पट्टी, लाई की पट्टी और भी बहुत सारी वैरायटी की पट्टी हम लोग कई वैरायटी में रखे हैं। देसी गुड़ में भी रखे हैं, खजूर गुड़ में भी रखे हैं और ये जो मैंने हाथ में लिया हुआ है ये शहद की पट्टी है। खजूर के जो गुड़ से शहद बनती है उसकी पट्टी हमारे पास इस बार आई है। साथ ही साथ गुड़ की तिल की जो गणेश चौथ में बहुत ज्यादा यूज होती है वो हमारे पास गुड़ का तिल का लड्डू है। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत कड़ा पहले चाशनी का बनता था पर इस बार हम लोग ने बहुत ही सॉफ्ट गुड़ में बनाया है और बहुत खाने में अच्छा भी है। महाकुंभ के मद्देनजर श्री काशी विश्वनाथ धाम में स्पर्श दर्शन को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। श्री काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि ये प्रोटोकॉल महाशिवरात्रि के 2 दिन बाद तक लागू रहेगा, जिसमें पूर्ण रूप से स्पर्श दर्शन प्रतिबंधित है। इसके साथ ही मंगला आरती के अलावा किसी अन्य आरती का टिकट भी नहीं जारी किया जाएगा। सभी को झांकी दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कोई भी विशिष्ट संदर्भ अथवा विशिष्ट अनुरोध जो है वह केवल 2 बजे से 4 बजे दोपहर के मध्य में ही स्वीकार किए जाएंगे और उनको भी स्पर्श दर्शन नहीं कराया जा सकेगा। तो सभी से अनुरोध है कि आप सभी इन व्यवस्थाओं में सहयोग करते हुए दर्शन का लाभ लें तथा महादेव की कृपा प्राप्त करें, कुंभ का पुण्य फल प्राप्त करें। आप सभी के सुखद तीर्थ यात्रा के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता है और पूरा प्रयास हमारा रहेगा कि आपके इस महादेव के दर्शन को, कुंभ यात्रा के संस्मरण को स्मरणीय बना सकें और उसको बहुत बेहतर बना सकें। परंतु इस अवधि में आपका सहयोग भी अपेक्षित है। तो सुरक्षित रूप से यदि कभी श्रद्धालुओं की संख्या कम होती है और हम कोई विशेष सुविधा दे पाते हैं अथवा विशेष प्रबंध कर पाते हैं श्रद्धालुओं के लिए, तो निश्चित रूप से उस पर भी तत्समय निर्णय लिया जाएगा। महाकुंभ 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम ने एक क्लिक रिस्पांस टीम का गठन किया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, सामान्य अभियंत्रण, जलकर विभाग और मार्ग प्रकाश विभाग शामिल है। इस टीम को 24 घंटे 7 दिन सक्रिय रहेगी और दशाश्वमेध जोन में कैंप करेगी। किसी भी समस्या की सूचना मिलने पर टीम तत्काल कार्रवाई करेगी। इसकी जानकारी नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में दी। और जो अस्थायी शेल्टर होम्स है उनकी व्यवस्था नगर निगम द्वारा की जा रही है। कुल मिला के 50 स्थल हमने ऐसे चिन्हित कर लिए हैं जहां लगभग 2,500 से 3,000 लोगों की व्यवस्था है और इनको समय आते आते जैसे भी हमें आवश्यकता होगी इनको हम 1 से 2 दिन में और बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। तो ये तैयारी हमारी रैन बसेरों को लेकर है। जो प्रमुख रूट्स हैं उन पे जो भी ई रिक्शा ऑटो चल रहे हैं उनके रेट निर्धारण का काम और उनके जो रेट्स हैं उनको प्रमुख स्थलों पर प्रदर्शित करने का काम नगर निगम कर रहा है होर्डिंग और फ्लेक्स से, जिससे किसी भी प्रकार के यात्री की से धन उगाही या शोषण ना हो। नए 18 से 20 स्टैंड जो है ई रिक्शा ऑटो और बसेस के लिए प्लान किए गए हैं कि जो भी बसेस बाहर से आएँ वो कहीं ना कहीं सड़कों पर चलकर कंजेशन ना बढ़ाएं, यात्रियों को छोड़ के वो जो स्टैंड है वहाँ पर पार्क हो जाएँ। तो उन स्थलों के निर्माण का उनको व्यवस्थित करने का कार्य चल रहा है। पौष पूर्णिमा हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व रखती है। ये चंद्र पंचांग के अनुसार पौष माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस दिन का धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से विशेष महत्व है। देश भर में श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान, दान पुण्य और पूजा अर्चना करते हैं।
सोमवार को गंगा स्नान के लिए काशी के दशाश्वमेध घाट समेत अन्य गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर दान पुण्य किया।